हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द यूपी ट्रिपल एस सी के अंदर लेखपाल की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है 2026 के अंदर। एंड एग्ज़ाम डेट की जगह हम बात करें तो ये एग्ज़ाम होता है आपको 21 मई को 2026 में। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि रहेगा हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो। ठीक है, ऑप्शन सी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम केवल आंसर की को डिस्कस करेंगे, आंसर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अध्यात्म शब्द की संधि विच्छेद बतानी है आपको। तो यहाँ पर होगा अधि प्लस आत्मा, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। तो सही नहीं जो विलोम है वो है आपका उपकार और अनुचित, दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। नमस्ते का संधि विच्छेद करना है आपको, नमः प्लस ते, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, सिंह शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। तो इसका पर्यायवाची जो नहीं होता है वो होता है आपका गयंध, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, नरेश धीरे धीरे बोलता है, रेखांकित शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर होगा रीतिवाचक, दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। झरना का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर होगा वारी। ठीक है, वारी, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, तो शुद्ध का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मानस के रचयिता तुलसीदास हैं। तो एक तो पहला तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये करेक्ट बन रहा है। मुझे कल जयपुर जाना है, ये भी करेक्ट बन रहा है। और सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, ये भी करेक्ट है। कोई डॉक्टर को बुला दो, तो शुद्ध रूप से बुला दो। तो मेरे ख्याल से एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सो किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर है आप भी आइएगा, ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, की स्टोन स्पीसीज जो है टर्म, ये किसने कॉइन किया था। ये किया था रॉबर्ट टी पेन ने, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज मोस्ट एक्यूरेट। तो यहाँ पर आंसर होगा इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर वेयर रिकॉर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर रेडियो एक्टिविटी, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, विच कंट्री वॉन्ट्स द आईसीसी वुमेंस एमर्जिंग नेशनल ट्रॉफी 2025। ये कंट्री है थाईलैंड, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, the technique of DNA fingerprinting was initially developed by the Alice Jeffrey, that is option D इन करेक्ट, डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1984 में ये डेवलप की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, इनकरेक्टली पेयर्ड आपका मनरेगा 1999 के अंदर आता है, नहीं ये आता है 2005 के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2009, ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम टू मॉनिटर अपडेट एयर क्वालिटी डाटा इन द रियल टाइम।
So this is called as a pran. Option D is a correct answer. The evil quadrant responsible for biodiversity loss as identified in ecology includes habitat loss, overexploitation, alien species invasion, and co-extension processes. That is option D यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is India's first space-based mission to study the sun? That is Aditya L1. Option D is the correct answer. Question number 20. The initiative MISTI launched by the Government of India stands for Mangrove Initiative for Shoreline Habitat and the Tangible Income. Option B होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. Now coming to the question number 21. Under which section of the Disaster Management Act 2005 is the National Disaster Management Authority constituted? This comes under section 3. Section 3. Option C यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Which of the following is known as the world only floating national park? That is Cable Lamzao National Park. That is option A रहेगा करेक्ट आंसर. Which of the following river is known as the Chandraprabha? Chandraprabha river is called as Chenab. Chenab, that is option C बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. India's first MWH scale Vanadium redox flow battery system was inaugurated at the NTPC नेत्र ग्रेटर नोएडा. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. The word socialist secular were added to the preamble of the constitution through the 42nd Constitutional Amendment Act. ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26. सो 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर वॉज नोन एज द फ्रंटियर गांधी. तो ये थे खान अब्दुल गफार खान. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच वेब मोबाइल बेस्ड टूल इज बेस्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन of beneficiary under the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushal Yojana. So this is the option A Kaushal Banji. Option A is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में. 28 की बात करें तो under which of the following legislation has the coastal regulation zone been notified in India? So this is the Environmental Protection Act 1986. ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 30. सो 30 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ पर आपसे पूछा गया है द नेशनल इवेंट फॉर द नेशनल पंचायत डे 2025 वॉज हेल्ड एट विच ग्राम पंचायत. सो दिस वॉज हेल्ड एट लोहाना उत्तर ग्राम पंचायत मधुबनी बिहार. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 31. विच ब्रिक्स मेंबर रीडर चेयर्ड द ब्रिक्स समिट 2025. सो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. Question number 32. Which principle stated that the two closely related species competing for the same resource cannot coexist indefinitely? So this calls by the Gauss's rule. Option B is the correct answer आपको मिलेगा. Question number 33. Which renewable energy program specifically support family type biogas plant in the rural areas? दिस इज़ द नेशनल बायोगैस मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम. ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा 33 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है. सो स्वभाव स्वच्छता संस्कार जो 2024 कैंपेन है इज़ बिल्ड अराउंड 3 पिलर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डिफ़िकल्ट एंड डर्टी स्पॉट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वन ऑफ द पिलर्स. तो इनमें से नहीं है जो, तो वह है सफाई का संचार. दैट इज़ ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35.
हु वॉज अपॉइंटेड एज अ नवाब ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ प्लासी? सो ये थे मीर जाफ़र। मीर जाफ़र, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज द बायोमैग्निफिकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म इन जियोग्राफी? सो ये दिया गया था ग्रिफ्थ टेलर के द्वारा। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, Lunar crater lake formed due to the meteorite impact is located in which district of the Maharashtra? So this is this comes in the basically बुढ़ाल। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39। सो 39 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सो 39 में आपसे पूछा है कि विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन नवंबर 2025 ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025? तो दिस इज द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, RDI स्कीम। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 40, एट विच सेशन ऑफ द INC was the goal of पूर्ण स्वराज adopted? तो दिस इज द लाहौर सेशन 1929। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, करेक्ट represent the relationship used in the disaster risk assessment according to the standard framework of the NDMA? तो यहाँ पे इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है, तो नन ऑफ द अबव रहेगा। ऑप्शन ई यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके लिए जो रिलेशनशिप रहता है वो तो रहता है हजार्डियस इनटू एक्सपोजर इनटू वल्नरेबल अपॉन कैपेसिटी कॉपी, ठीक है, तो ये रहता है रिलेशनशिप, बट ऐसा कोई यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 42, विच सोशलिस्ट स्टडीड द विलेज समीर पैट एंड रोट इंडियन चेंजिंग विलेजेस? ये लिखा है SC दुबे ने। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। सो 43 में आपसे पूछा गया है एट द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 द ह्यूमन सेंट्रिक विजन ऑफ इनकैप्सुलेटेड इन द एक्रोनिम मानव, व्हाट डज द N स्टैंड्स फॉर? तो मानव का यहाँ पर N का फुल फॉर्म क्या है? N है यहाँ पर नेशनल सोवरेनिटी। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। द रेपो रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए अब आगे है 45 टू 49, ठीक है, तो ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। इनके आंसर्स को मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इस टाइम पर, ठीक, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 45। 46 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 45 तो हो गया, 46 की हम बात करें तो ऑप्शन डी बनेगा। 47 का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। 48 का आंसर मिलेगा आपको कहाँ गया 48, ऑप्शन ए, ठीक है। एंड 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3151 पॉइंट के आसपास आएगी, तो ये वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही है, तो ऑप्शन ई रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर, अब हम अगले क्वेश्चंस की देखें तो 50 टू 54 नंबर क्वेश्चन है, इनके भी आंसर्स को हम देखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 51 में करेक्ट आंसर बनेगा 11:10। एंड नाउ 52 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 52 में ऑप्शन बी। 53 में आपका आंसर होगा ऑप्शन ए,
और 54 में आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। Who served as an acting president of India after the death of the Faruquddin Ali Ahmad in 1977 until new president was elected? तो ये थे BD जट्टी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ या कोप 26 फोकस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज हेल्ड इन विच सिटी? ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है ग्लासगो के अंदर, यूके के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 57। सो 57 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द यूनिकैमरल लेजिस्लेशन? तो यहाँ पर होगा आपका मध्य प्रदेश। अमंग दीज ऑप्शंस यूनिकैमरल है मध्य प्रदेश के अंदर। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1950 मार्च। दैट इज एन ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। द पॉवर्टी एंड इक्विटी बिलीव आर रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? दिस इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। Option D is the correct answer. Question number 60. When was the high level committee on the simultaneous election one nation one election constituted? तो ये था 2 सितंबर 2023। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। Which space mission first successfully landed humans on the moon? So this is called as a Apollo 12. Option D is the correct answer. Question number 61. Now coming to the question number 62. So, who among the following was the founder of All India Forward Bloc? तो यहाँ पर होंगे सुभाष चंद्र बोस। Who was the second Governor General of Independent India? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67। अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन? तो ये होती है अप्रॉक्सीमेट 2 to 10%। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 66। विच कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द मार्क citation dialog box in the Microsoft Word? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, दैट इज नहीं, ऑल्ट शिफ्ट प्लस आई होता है। दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। हु इन्वेंटेड MS पावर पॉइंट? तो MS पावर पॉइंट को इन्वेंट किया था रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन ने। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल 5 इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? तो ये होगा इसका फंक्शन जो है टू अप्लाई और रिमूव स्ट्राइकिंग फॉर्मेशन, स्ट्राइक थ्रू फॉर्मेशन। दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पर कंपाइलर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा नहीं है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70। मल्टिक्स। ठीक है, तो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज रिटर्न इन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ये होगा था आपका PL/I में। ठीक है, विच फीचर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू डिस्प्ले रिविजन ऑफ द डॉक्यूमेंट मार्जिन? सो ये होता है आपका बलून्स। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। यूनिवेक इज अ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। विच पार्ट ऑफ द डिस्क इज एक्सेस्ड बाय द बूटस्ट्रैप लोडर ड्यूरिंग द सिस्टम स्टार्टअप? तो ये होता है ब्लॉक 0। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। which Hadoop utility transfer structured data between the RDBMS and HDFS? तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्कूप। ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75। सो 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लाइबर ऑफिस राइटर, दैट इज .dot। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is a standard front-end markup used to create the web page? This is called as a HTML. Option B is the correct answer. The term GIGO in computer terminology refers to? So it refers to the garbage in, garbage out. Option B is the correct answer. The connection command in Microsoft Excel is found in under the which tab?
under the data. Option C is the correct answer. In MS PowerPoint, backstage view is accessed through which tab? So through the file. Option A is the correct answer. Bluetooth technology is named after which historical figure? So by the Herald Blackland. Blackland, that is option C, B is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 80 में. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81. यहाँ पर आपको मैच करना है 81 में. सो यहाँ पर जो 81 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 82. विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लीन एयर प्रोग्राम 2025? ये है गोरखपुर. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड है कहाँ पर? ये है आपका लखीमपुर खीरी के अंदर. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट ललित कला अकेडमी? ये है आपका डॉक्टर संपूर्णानंद. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है आपकी वाराणसी के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल साइट इन उत्तर प्रदेश बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड? तो ये है आपके देवगढ़ एंड बीतरगांव. दैट इज ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर. फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश इन कानपुर इन द 1988. ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. देवा शरीफ दरगाह बाराबंकी के अंदर लोकेटेड है. एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट के साथ में? तो ये है हाजी वारिस अली शाह. दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. विच हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी? तो ये कहा जाता है आपका गिरिजा देवी को. दैट इज ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. काला नमक राइस सेलेक्टेड अंडर ODOP scheme is known as, so this is known as the बुद्ध राइस. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91. इन विच ईयर वॉज द डिस्ट्रिक्ट भीमनगर ऑफ उत्तर प्रदेश रीनेम्ड एज अ संभल? तो ये हुआ है 2012 में. ठीक है 2012. दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर यहाँ पर. व्हेन इज उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेटेड एनुअली? ये होता है 24 जनवरी को. विच बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन 2025? ये होता है आपका पर्वती अग्रा नेशनल बर्ड सेंचुरी. दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 94. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 2025 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? ये है सोनिया नित्यानंद. दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. 95 है. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल वॉज नॉट रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद? आनंद मठ. आनंद मठ जो है यहाँ इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ये लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा. कुंवर दिग्विजय सिंह अ नोटेड स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम द बाराबंकी वॉज एसोसिएटेड विद द ये एसोसिएटेड है हॉकी के साथ. ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 96 का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 97. विच महाजनपद हैड मथुरा एज इट्स कैपिटल? दैट इज सूरसेन. क्वेश्चन नंबर 98 की हम बात करें तो यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी ये करेक्ट है. तो यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 98 में. 99 की हम बात करें. Who was the first Indian Inspector General of Police of the United Province after independence? तो यह थे BN लाहरी. दैट इज ऑप्शन सी बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा. उत्तर प्रदेश के अंदर जो है शाहजहांपुर के अंदर कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये पूछा गया है. ये है आपका रोज़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट या प्लांट. ठीक है तो दिस इज़ द पेपर ऑफ द UP SSC. लेखपाल का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ है. लेखपाल का ये पोस्ट था जो कि 21 मई को कंडक्ट किया गया है, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.